नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं मोस्टली इनफर्टिलिटी की सारी समस्याओं के समाधान को लेकर। आयुर्वेद की एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसीजर थेरेप्यूटिक जिससे सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ आप अपनी फर्टिलिटी अचीव कर लेते हैं। आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या सॉल्व हो जाती है, यानी कि निसंतानता की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। उस प्रोसीजर का नाम है उत्तरगस्ती। यस, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोगों के जो भी डीएम्स आते हैं, हमें मैसेजेस में आप लोगों की जो क्वेरी होती है, हम वीडियो के टॉपिक भी उसी से रिलेटेड बनाते हैं। तो मोस्टली लोग हमसे ये पूछते हैं, मैम ये उत्तरगस्ती आप करते हैं, ये क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, कितने दिन का है, खर्चा कितना है, और ये किस प्रॉब्लम में होता है, और आप सभी को उत्तरगस्ती बताते हैं। तो उन सारी चीजों का आंसर देने के लिए आज ये वीडियो है। देखिए, उत्तर बस्ती जो कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि उत्तर मार्ग यानी कि आपका या योनि मार्ग, या तो मेडिसिन आपके जो है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ डाली जाती है या फिर यूट्रस की तरफ डाली जाती है। तो उत्तर मार्ग में होने वाली बस्ती यानी कि कोई भी मेडिसिन डालना, उसको हम उत्तर बस्ती बोलते हैं। ये उत्तर बस्ती प्रोसीजर एक इंट्रा यूट्राइन थेरेपी होती है, प्रोसीजर होता है जो कि कंप्लीटली स्टरलाइजेशन में होता है। ये उत्तर बस्ती प्रोसीजर ना सिर्फ फीमेल्स में होता है बल्कि मेल्स में भी होता है। मेल्स में जहाँ पे स्पर्म मॉर्फोलॉजी कम हो, या फिर टेस्टिस में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस का इश्यू होता है, या फिर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, वहां भी ये सारी प्रॉब्लम्स को मेल्स की भी सॉल्व करता है। यानी कि उत्तर मार्ग की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी समस्याओं का समाधान ये उत्तर बस्ती प्रोसीजर है। अब बात करते हैं, मैम ये उत्तर बस्ती प्रोसीजर क्या सभी डॉक्टर करते हैं, और आप सभी बीमारियों में उत्तर बस्ती क्यों बताते हैं? मैं सभी बीमारियों में, मोस्टली जो मेरी गायनी की प्रैक्टिस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, पीसीओडी है, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फिर थिन एंडोमेट्रियम है, या थिक एंडोमेट्रियम है, या फिर पुअर रिसेप्टिविटी ऑफ द यूट्रस है, इन सारी कंडीशन में ही उत्तर बस्ती एक समाधान है जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बट हाँ, सारी प्रॉब्लम्स में उत्तर बस्ती तो आपको बताई जाती है, बट सारी प्रॉब्लम में आपकी उत्तर बस्ती सिर्फ एक मेडिसिन से नहीं होती। वो आपकी प्रॉब्लम देखकर, आपकी एज देखकर, और उसके साथ दूसरे पैरामीटर, आपका बीपी लेवल, आपका शुगर लेवल, आपकी ओवरी स्टिमुलेशन, आपका हार्मोन इम्बैलेंस, या फिर ओवरी किसिंग तो नहीं है, एडहेरेंट तो नहीं है, या उसके अलावा और भी कोई यूट्रस रिलेटेड इश्यूज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज है, उन सभी को देखकर आपकी उत्तर बस्ती की मेडिसिन या फिर ग्रिट ऑयल डिकॉक्शन वो डिसाइड की जाती है। कई बार बहुत सारे डिकॉक्शन ऐसे हैं जो कि मैं ओपीडी लेवल पे अपने पास ही बनाती हूँ पेशेंट की प्रॉब्लम देखकर। उसके साथ साथ आपका पहले कोई हैबिचुअल अबॉर्शन तो नहीं हुआ, या फिर आपकी वायरल मार्किंग कैसी है, वो सब देखकर भी डिसाइड किया जाता है कि आपकी उत्तर बस्ती कौन से घृत तेल या मेडिसिन से होनी चाहिए। ये सबके लिए सेम नहीं होता। इसमें डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत होती है, यानी कि जो डॉक्टर अपने सालों की प्रैक्टिस में उत्तर बस्ती हर डिजीज में कर चुका होता है, तो उसे पता होता है कि किस में कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, या एक ही मेडिसिन से उत्तर बस्ती करके पेशेंट की 3 या 4 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो उत्तर बस्ती में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको सर्वाइकल स्टेनोसिस का कंडीशन ना हो, उसके साथ साथ कोई भी जबरदस्ती आपके साथ ना हो कि हाँ उससे आपका स्टेनोसिस जैसा इशू, या कोई और इंजरी, या फिर आपका परफोरेशन का इशू, कुछ भी ऐसा ना हो। तो ये सारी चीजें अपने डॉक्टर के सारे पैरामीटर्स देखकर ही आप उत्तर बस्ती के लिए डॉक्टर को चुनिएगा। अब बात करते हैं कि मैम आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं। देखिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस में ट्यूबल ब्लॉकेज में उत्तर बस्ती के बारे में बताया गया है कि कैसे आपकी जब ट्यूब्स में प्रेगनेंसी ठहरती है और वो ब्लॉक होने की
वजह से आप जो फीमेल के अंडे हैं और मेल के स्पर्म से नहीं मिल पाते और हम उत्तर बस्ती थेरेपी से उसको ओपन करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यूज हैं और उसके बाद उनका सक्सेसफुल कंसेप्शन हो जाता है ट्यूब खुलते ही। सेम एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब थिन होती है तो आप आईवीएफ की तरफ भी जाते हैं तो वो प्रोसीजर भी फेल होता है। हमारे पास आईवीएफ फेलर कितने ही पेशेंट आते हैं जो कि बोलते हैं कि मैम हमें पीआरपी हो चुका है, हमें जीएसएफ इंजेक्शंस लग चुके हैं और हमें बहुत सारे पैचेस रेगुलर रूटीन में हम अपने लोअर एब्डोमेन पे अप्लाई करते हैं, बट हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग इतने हैवी मल्टीविटामिन खाकर, इतने महंगे मल्टीविटामिन खाकर भी हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इंप्रूव नहीं हुई है। एंड बिलीव मी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत आसानी से उत्तरबस्ती थेरेपी से इंप्रूव होती है। उसके साथ साथ अंडे ना बनने की समस्या, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि बोलते हैं जिनमें मोस्टली ओवरीज एडहेरेंट होती है, पीसीओडी का केस होता है, ओवरी स्टिमुलेशन बहुत पुअर होती है और उनमें वो बोलते हैं कि मैम एग हमारे मैच्योर नहीं होते या टाइमली रप्चर नहीं होते। दोनों ही कंडीशन में उत्तरबस्ती बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। उसमें भी हम एक जैसे सतपुष्पा ऑयल है या फिर बहुत सारे, उसमें मैं अपना खुद का भी कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। ऑयल हम डिसाइड करके ही पेशेंट की उत्तरबस्ती करते हैं। सेम इसके बाद जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया होता है, थिक होना, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाती है, पीरियड्स हैवी आते हैं या फिर पीरियड ढंग से नहीं आते और वो परत को हैवी करते रहते हैं। 14-15 mm पे डॉक्टर आपको डीएनसी जैसे प्रोसीजर्स बोल देते हैं और बार बार डीएनसी करवा कर वो फिर से दूसरे तीसरे महीने ठीक हो जाती है और आपकी कैंसर मार्किंग भी उसमें हायर साइड पे आती है। तो उसमें भी उत्तरबस्ती बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इन सारी चीजों के साथ साथ यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग, अगर आपके बहुत सारे हैबिचुअल अबॉर्शन हो चुके हैं तो हम ऐसे मेडिसिन से उत्तरबस्ती करते हैं कि आपकी बच्चादानी मजबूत बनती है। जहाँ पे आपके बच्चे को पनपना है वहां पे खून का दौरा इनहेंस होता है, जहाँ पे आपके बेबी को रहना है वहां का एनवायरमेंट फेवरेबल बनता है, वहां पे पित्त का शमन होता है, जहाँ पे आपके बच्चे को 9 महीने रहना है वहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बच्चे तक सारा जो भी सप्लीमेंट्स है मदर के थ्रू उसका जब खून का दौरा बढ़ेगा तो वो सारी सब चीजें अच्छे से होंगी। तो ये सारी चीजों का समाधान, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं मैरिड फीमेल्स में हम उत्तरबस्ती करते हैं। अब बात करते हैं मैम उत्तरबस्ती, आपने कंडीशंस बता दी बट इसका खर्चा बताइए। देखिए उत्तरबस्ती बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि अंडर स्टेरिलाइजेशन होता है, डेफिनेटली माइनर ओटिक प्रोसीजर है, तो बहुत महंगा नहीं है, पॉकेट आप फ्रेंडली है। डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशन लेके हमारे पास आ रहे हैं और कितने दिन की उत्तरबस्ती आपके लिए एडवाइजेबल है। 1000 रुपीज से लेके 2000 तक की उत्तरबस्ती होती है। जितने ज्यादा दिन की उत्तरबस्ती होती है उतना ही पैकेज में आपको मिनिमाइज कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि मैम कब करवानी चाहिए उत्तरबस्ती। आपको आपके पीरियड का जैसे ही ब्लीडिंग रुके, तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन, इट्स ऑल डिपेंड कि उनका पीरियड का जो लेंथ होता है वो कितना लंबा है। किसी को 3 दिन ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन। उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही ब्लीडिंग रुके आपको नेक्स्ट डे प्रोसीजर करवाना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज सर्वाइक्स की डायलेशन अच्छी होती है, ओपनिंग अच्छी होती है, सो दैट हम जो दवाई डालेंगे आसानी से अंदर जाएगी। सेकेंडली हमें डायलेटर वगैरह इंस्ट्रूमेंट कुछ यूज नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल कैनुला की हेल्प से चली जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आता है मैम क्या ये उत्तरबस्ती बहुत पेनफुल होती है? देखिए कोई भी ऑडी प्रोसीजर जब भी पेशेंट करवाने जाता है वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जायज है। बट आप मानिए उत्तरबस्ती बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। मेरे कितने ही पेशेंट वीडियोस में आपको बताते हैं, आपको सिर्फ क्लिनिक पहुंचना होता है, आपने हमें आने से पहले ये श्योरिटी देनी होती है कि आपका पेट आज साफ हुआ या नहीं हुआ। हम ऑलरेडी आपको मेडिसिन चलाते हैं कि उत्तरबस्ती के दिनों में आपका लेग्जिटिव माइल्ड रहे ताकि पेट में वात का अनुलोमन अच्छे से हो, बहुत ज्यादा वात एग्रीवेशन में ना हो। उसके साथ साथ हम आपको अच्छी नींद लेने के लिए, डाइट लेने के लिए बोलते हैं, ऑल दो हमारी मेडिसिन रेगुलर चल रही होती है। और उसके साथ साथ जो हम आपका उत्तरबस्ती प्रोसीजर करते हैं वो अंडर स्टेरिलाइजेशन आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो
जब आप हमारे पास आते हैं आपको मुश्किल से 40 से 50 मिनट लगते हैं। थेरेपिस्ट आपके पेट पे मालिश करते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑयल से होती है। उसके बाद स्टीम देकर आपको प्रोसीजर के लिए लेटाया जाता है। प्रोसीजर के बाद आपको 5 से 15 मिनट आपको रेस्ट एडवाइजेबल होता है और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। पेशेंट खुद करवाकर मेट्रो से वॉक कर मेट्रो से जाता है या फिर वॉक करके जाता है या फिर वो अपनी स्कूटी से भी जा रहा है, तो ऐसा भी है। हालाँकि हम एडवाइस करते हैं कि हवा ना लगे, आप रिलैक्स होके जाओ, बट हमारे पेशेंट्स में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उत्तर बस्ती करवाई है या वे बेहोश हो गए हैं या कोई डायलिमिया उन्हें हो गया है, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। बिकॉज़ जहाँ हमें लगता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, स्टेनोसिस का कंडीशन है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, वहाँ पे हम इमीडिएटली पेशेंट को बोल देते हैं कि इस तरीके से प्रोसीजर हो रहा है, आपने कल ऐसे आना है और कल हम डायलेटर यूज़ करेंगे। तो कुछ आपको इसी तरीके से ही प्रोसीजर करवाया जाता है जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो और बहुत ईज़ी हो, बिल्कुल भी पेन ना हो। और उत्तर बस्ती आपके छोटे पॉलिप्स जिनको सर्जरी से नहीं निकाला जाता या फाइब्रॉइड्स उस कंडीशन में भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारे कितने पेशेंट उत्तर बस्ती का फ़ायदा उठाकर और हमारे ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन्स का लेकर कैसे कंसीव करते हैं, ये आप हमारे रिव्यूज़ में देख सकते हैं। इसके साथ-साथ उत्तर बस्ती के बारे में जो मैंने बताया, इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। खुद मेरे भी 4 से 5 रिसर्च पेपर सिर्फ़ उत्तर बस्ती को लेके पब्लिश हुए हैं। आप वो भी देख सकते हैं। सो उत्तर बस्ती इतना अच्छा प्रोसीजर है, महिलाओं की इनफर्टिलिटी की समस्याओं में, सारे समस्याओं में ये प्रोसीजर होता है अगर महिला मैरिड होती है। और मेल्स में भी स्पर्म से रिलेटेड या फिर उनको प्रोस्टेट का कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी उत्तर बस्ती प्रोसीजर होता है। आई होप मैं आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सबका आंसर इस वीडियो में दे पाई हूँ। धन्यवाद।